मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे अपन क्लास 12 की। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप अपने हालचाल बता दो, क्या हालचाल है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें गर्मियों की छुट्टियां अच्छे से कट रही होंगी और पढ़ने वाले बच्चे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये तुम्हारे पास गोल्डन चांस है कि कुछ ये जो 1-2 महीने एक्स्ट्रा मिले हैं तुम्हें। एक्स्ट्रा का मतलब ये कहा जाता है कि काफी सारे बच्चे होते हैं, 60 to 70% बच्चे इस टाइम को यूटिलाइज नहीं करते, वो इधर उधर ही गवा देते हैं। तो ये टाइम तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है कि तुम अच्छे से पढ़ते हुए चलो। इसमें अगर तुमने 2 या 3 चैप्टर भी कवर कर लिए इन 1-2 महीने में, तो तुम्हें काफी बेनिफिट मिलेगा क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और बाकी जो जेई की तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए तो टाइम, जितना टाइम दोगे उनका उतना ही कम है। ठीक है, क्योंकि उनको तो ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है एक्सरसाइज 1.3 का, कि एक फंक्शन डिफाइन है एफ आर से आर, एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 है। कि फंक्शन क्या है, आर से आर में डिफाइन, इसकी डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है, और फंक्शन क्या दे रखा है 4x प्लस 3 दे रखा है, लीनियर फंक्शन है। हमें बताना है कि सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल, कि क्या है एफ, क्या है एक इन्वर्टेबल फंक्शन, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और अगर ये इन्वर्टेबल है तो फिर उसका इनवर्स भी फाइंड करो। सेम टू सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। ऐसे पूछेगा, कोई फंक्शन दे रखा होगा। ठीक है, इतना आसान तो आई थिंक ये जो 4x लीनियर फंक्शन दे रखा है, ये तो अगर पूछेगा तुमसे 1 या 2 नंबर में पूछेगा, लेकिन अगर बड़े नंबर में पूछता है, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, तो वहां पे आपको यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन देगा। तो लेकिन पैटर्न यही रहेगा कि अपन को सबसे पहले शो करना होगा कि वो फंक्शन इन्वर्टेबल है, और फिर पूछेगा अगर वो इन्वर्टेबल है तो उसका इनवर्स भी फाइंड करो। ठीक है, तो तरीका क्या होता है कि जब भी पूछेगा आपको शो करना है कि एफ इज इन्वर्टेबल, तो हमें प्रूव करना होता है कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल यानी क्या है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव का मतलब इट शुड बी 1-1। तो सबसे पहले अपन प्रूव करेंगे 4-1-1, क्या क्या 1-1 के लिए प्रूव करेंगे अपन। ठीक है, तो 1-1 के लिए अपन मान लेते हैं लेट x1, x2 बिलोंग टू r से बिलोंग कर रहे हैं, किसकी डोमेन से, कोई 2 एलिमेंट ले लिए। मैंने इस फंक्शन की डोमेन में 2 एलिमेंट ले लिए, x1 एंड x2। ठीक है, तो अब मैं चेक करने वाला हूँ f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 चेक करने वाला हूँ। तो क्या आ जाएगा 4x1 प्लस 3, सबसे आसान तरीका है यही, सॉरी x2 प्लस 3 से 3 दोनों तरफ एलिमिनेट हो जाएगा, तो 4x1 इक्वल टू 4x2 आ जाएगा। 4 से 4 कट गया तो x1 इक्वल टू क्या आ गया x2। तो जब भी ऐसे आ जाए कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, और इसे सोल्व करने पर अगर ऐसा आ जाए, यहाँ पर लिखता हूँ, इसे सोल्व करने पर अगर ऐसा आ जाए x1 इक्वल टू x2 आ जाए, इसका मतलब क्या है f इज 1-1। क्या है f इज 1-1, इसका मतलब क्या हो गया, इंप्लाइज फंक्शन क्या है, एक 1-1 है। अब आगे मैं चेक करने वाला हूँ 4-on-2, और किसके लिए, on2 के लिए। ठीक है, समझ आ गया नहीं, 4-on-2, 4-on-2 ऑन टू के लिए क्या होता है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन होनी चाहिए, रेंज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, कोडोमेन। तो समझो रेंज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, कोडोमेन। तो लेट कोई y एफ एक्स इक्वल टू, मैंने क्या कह दिया y, और y इक्वल टू क्या है 4x प्लस 3, ये y इसकी कोडोमेन का एलिमेंट है, यानी कि y क्या एक रेंज है, y क्या है इसकी रेंज, y 4x प्लस 3 के अंदर x के लिए पुट करेंगे तो मुझे y मिलेगा। अब यहाँ से मैं x को निकालने वाला हूँ वहां से इन टर्म्स ऑफ y, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ 4x प्लस 3 इक्वल टू y, तो क्या यहाँ से 4x इक्वल टू y माइनस 3 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, इतना आ गया। अब यहाँ से x आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, f ऑफ y माइनस 3/4, यानी कि अब मैं फंक्शन में x की वैल्यू पुट करूंगा इन टर्म्स ऑफ y, यानी कुल मिला के y की वैल्यू पुट करूंगा। अगर मुझे वो वैल्यू पुट करने पर वापस y मिल जाए, यानी कि हो गया ना वहां पे कि मैंने यहाँ पे कुछ पुट किया तो वापस मुझे y मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो देखो ये रखने पर क्या कह रहा है कि जब फंक्शन की डेफिनेशन समझो, फंक्शन क्या कहता है कि अगर आप f के अंदर x रखोगे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर देगा, 4 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर देगा। जब भी फंक्शन दे रखा तो उसको पढ़ने का तरीका अगर आपको आ गया, तो क्या कहता है अगर x रखा तो 4x प्लस 3 दे देगा, a रखोगे तो 4a प्लस 3। यहाँ पे क्या रखोगे, मान लो टमाटर रखा, क्या रखा, टमाटर रखा, तो 4 टमाटर प्लस 3।
आलू रखा है तो 4 आलू प्लस 3, तो यहाँ पे ये रखेंगे तो ये क्या देगा, क्या देगा ये 4 ये प्लस 3 देगा ना, तो 4 से 4 कट गया, y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया y, तो एफ ऑफ y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 रखा तो कितना आ गया y आ गया। तो हैंस मैं कह सकता हूँ हैंस इट इज ऑन टू, क्या है ये ऑन टू, सो f इज 1 1 एंड ऑन टू, सो इट इज बाइजेक्टिव, क्या है ये बाइजेक्टिव है, सो इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स क्या करेगा इसका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इनवर्स ऑफ फंक्शन का इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, यानी कि फंक्शन क्या है इनवर्टेबल है, ये अपन ने प्रूव कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है इसका इनवर्स निकालना है, मुझे क्या निकालना है इसका इनवर्स निकालना है, तो वो ये सेम तरीका होता है। इनवर्स के लिए क्या 4 एफ इनवर्स, एफ इनवर्स के लिए क्या करते हैं y इक्वल टू वही 4x प्लस 3, तो जो यहाँ से मैंने y x निकाला था वही आ जाता है, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आया था अपने पास y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। जब ये x आ जाएगा तो अब यहाँ पे x को तो क्या कह दो f इनवर्स, इसको तो क्या कह दो f इनवर्स ऐसे कह दो, और यहाँ पे जो y रखा हुआ है उसको x कह दो, तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, और ये आ जाएगा ना f इनवर्स, क्या आ जाएगा यही अपना क्या होगा f इनवर्स होगा, ठीक है। जो भी आप y इक्वल टू मान के वहां से x की वैल्यू निकालते हो उसी को आप क्या कह दो f इनवर्स x कह दो, यानी कि ये क्या है f इनवर्स x, और y को किससे रिप्लेस कर दो x, y को किससे रिप्लेस कर दो x, ठीक है। क्लियर इतना, तो ये f इनवर्स x आ गया, यानी कि फंक्शन का इनवर्स आ गया। क्लियर इतना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दे रखा है, कंसीडर द फंक्शन f, कोई फंक्शन f है वो डिफाइन है r प्लस से क्लोज इंटरवल 4 से इंफाइनाइट, ठीक है। और इस प्रकार से दे रखा है कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, और वही है कि सो दैट f इज इनवर्टेबल विद द इनवर्स ऑफ f, ये दे रखा है। और r प्लस का क्या है, r प्लस का मतलब क्या है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। समझो सेम टू सेम क्वेश्चन है कि ये फंक्शन f दे रखा है r प्लस से 4 से इंफिनिट f(x) इक्वल टू दे रखा है। सबसे पहले मुझे शो करना है कि f(x) इज इनवर्टेबल फंक्शन, f(x) क्या है इनवर्टेबल फंक्शन है, तो इनवर्टेबल फंक्शन है तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले से क्या प्रूव करना पड़ेगा 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि फंक्शन क्या होना चाहिए, फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, फंक्शन क्या होना चाहिए बाइजेक्टिव होना चाहिए। इतना क्लियर है। उसके बाद उसने बोला है कि f इनवर्स समथिंग ऐसे कुछ होगा, वहां पे कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है, इनको मिला के मुझे f इनवर्स निकालना है, उसको वहां से जो रिजल्ट दे रखा है उससे कंपेयर करना है। और r प्लस जो दे रखा है, r प्लस जो बोला है, r प्लस का मतलब क्या है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर या रियल नंबर, एक सेकंड रुकना, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोला है, ठीक है। यानी कि मुझे जो डोमेन वाले एलिमेंट नंबर लेने हैं वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर लेना है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि नेगेटिव नहीं ले सकता मैं। क्लियर इतना। तो सबसे पहले मैं क्या प्रूव करूंगा 4 1 1 1 1, ठीक है। 1 1 के लिए प्रूव करूंगा, तो 1 1 के लिए क्या होता है कि लेट x1 x2 बिलोंग टू r प्लस, ठीक है। x1 और x2 दो एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहे हैं r प्लस का मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन की डोमेन से मैंने दो एलिमेंट उठा लिए वहां से, अब यहाँ पे रखने वाला हूं मैं, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करने वाला हूँ, क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 4, अगेन 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब अगर मैं यहां से निकालू इसको इधर ले आऊं, अगर मैं इसको x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 और क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये दोनों तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, तो ये दोनों तो कभी भी 0 नहीं हो सकते,
ठीक है, x1 प्लस x2 नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है ना, यानी कि ये नेगेटिव है ही नहीं। दोनों दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी कभी जीरो हो सकता है। दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है ना, अगर दोनों की वैल्यू, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों x1 एंड x2 दोनों की वैल्यू एक साथ क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तब हो सकता है। लेकिन मैं मान कर रहा हूँ कि x1 x2 दोनों जीरो नहीं है, तो उस केस में x1 प्लस x2 जीरो नहीं होगा। नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोला है उसने। तो क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे? सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, हेंस x1 इक्वल टू x2, सो इट इज 1 1 फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन हो गया यहाँ से। तो मैंने प्रूव कर दिया कि ये क्या हो गया, फंक्शन 1 1 हो गया। क्लियर है कितना? ये वाली बात समझ में? ये जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है। या फिर नॉन नेगेटिव रियल नंबर का सम क्या हो सकता है? क्या कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों की वैल्यू एक साथ जीरो हो। एक साथ जीरो की तब तो सभी जीरो हो जाएगा, इधर भी जीरो 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 सब कुछ। ठीक है, अगला देखो 4 on 2। अगला क्या देखेंगे? 4 on 2। तो अगला देखो 4 on 2। on 2 के लिए क्या होता है कि रेंज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमिन। रेंज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोडोमिन। तो मैं एफ एक्स इक्वल टू मान के कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसको मैं वाई के बराबर मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लिया रहा हूँ मैं एक्स की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट के अंदर वाई माइनस 4, और यहाँ से मुझे पता है, और यहाँ मुझे पता है कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्यों है? क्योंकि गिवन है ना, ये देखो आएगी कि नहीं आएगी? वैसे ही समझ लो, इस फंक्शन की रेंज निकाल लो आप। ऐसे नहीं समझ आ रहा, इस फंक्शन की रेंज निकाल लो। रेंज क्या आएगी? एक्स स्क्वायर मिनिमम क्या हो सकता है, 0। एक्स स्क्वायर मिनिमम क्या हो सकता है, 0। तो एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो उसमें प्लस 4 कर दोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। इसकी रेंज हमेशा, यानी कि y के बराबर है, तो y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ही आएगा। तो यहाँ से भी पता तो लग रहा है कि y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4। तभी यहाँ पे क्या मिल पाएगा मुझे, रियल नंबर मिल पाएंगे ना। इतना समझ में आ गया? क्लियर? इतना आ गया। अब इसको पुट कर दो यहाँ पे। अब क्या कर दो, इसको पुट कर दो वहां पे। ठीक है, समझो। तो अब आप निकालो एफ ओवर रूट में y माइनस 4 निकालो। तो क्या कहता है, फिर से फंक्शन को पढ़ना सीखो। x रखा तो क्या कर देगा, उसका स्क्वायर प्लस 4। इस बार क्या रखें, सेव रख दें। एप्पल रखोगे तो एप्पल का स्क्वायर प्लस 4, ये रखोगे तो इसका स्क्वायर प्लस 4। तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब हमने पढ़ा था कि रूट अंडर रूट दे रखा है, लेकिन y था हमेशा ग्रेटर देन 4 है, यानी कि हमेशा ये क्वांटिटी क्या है, 0 से बड़ी है ना। तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस 4 प्लस 4। तो क्या मिल गया मुझे, y मिल गया। तो एफ ऑफ y माइनस 4 का अंडर रूट रखा तो मुझे y मिल गया। हेंस इसका मतलब क्या है, f इज ऑन टू। f क्या है, ऑन टू है। तो मैंने प्रूव कर दिया कि फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और क्या है, ऑन टू भी। यानी इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो मैंने प्रूव कर दिया कि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव। क्या मैं लिख सकता हूँ, हेंस f इज 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज बाइजेक्टिव। क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। और अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। सो f इज इन्वर्टेबल फंक्शन। क्या है, इन्वर्टेबल फंक्शन है कि नहीं है, आ रहा है समझ में? तो f क्या है, एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। और अगर इसका इन्वर्टेबल फंक्शन है तो f इनवर्स x क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ x। जो y की वैल्यू निकाली थी उसको तो आप कह दो x जो f x। समझो, जो अपने पास x की वैल्यू आई थी ना, वो क्या आया था, अंडर रूट के अंदर y माइनस 4 आया था आई थिंक। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो f इनवर्स x, और y को किससे रिप्लेस कर दो, x से, तो x माइनस 4 आ जाएगा। और इसने इसी फॉर्मेट में पूछा है कि f इनवर्स ऑफ y, ऐसे पूछा है बुक में। जो पूछा उसने ऐसे दे रखा है रूट के अंदर, y माइनस ये दे रखा है। तो ये अपन ने प्रूव कर दिया, आई थिंक यही पूछा है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं।
हाँ, गिवन दैट एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू वाई माइनस 4 वेयर आर प्लस इधर बिल्कुल ऐसे ही पूछा है। तो देखो ये मैंने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, दोनों क्वेश्चन में भी ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इसी टाइप के पैटर्न चलेगा आपके एग्जाम में। ये जो एक्सरसाइज है 1.3 पूरी की पूरी और इसके एग्जाम्पल सारी की सारी बोर्ड एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि तुम इन वीडियो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझोगे और इनको देखोगे। ठीक है, थैंक यू।